आपका फिर एक बार स्वागत है विद्यार्थी मित्रों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सेकंड यूनिट में। इस यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो आइए आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले। आज के हमारे जो लक्ष्य निर्धारित हैं इस वीडियो लेक्चर के वो कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस तरह से C++ में हम लोग क्लास बना सकते हैं। पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ क्लास और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से C++ में हम लोग क्लास बना सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ वेरियस एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक्सेस स्पेसिफायर कौन से हैं और उनका इफेक्ट क्या होता है। तीसरे कंटेंट में हम लोग देखेंगे डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। किसी क्लास में हम लोग किस तरह से वेरिएबल और फंक्शन को रख सकते हैं ये हम लोग देखेंगे तीसरे पार्ट में। आगे हम लोग देखेंगे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना और उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट, किस तरह से ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलोकेट होती है वो यहाँ देखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोर्शन जरूरी है। और आखिरी में हम लोग देखेंगे एक्सेसिंग डिफरेंट क्लास मेंबर। क्लास के अलग अलग मेंबर चाहे वो वेरिएबल हो या फंक्शन हो, किस तरह से हम लोग एक्सेस करते हैं। तो हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बाय स्पेसिफाइंग अ क्लास। क्लास को हम लोग किस तरह से बनाते हैं पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ क्लास, कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। इस चित्र के द्वारा यहाँ पे समझाया है क्लास क्या है। क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और सेट ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो वेरिएबल और फंक्शन का जो सेट हम लोग बनाते हैं उसको ही C++ में हम लोग बोलते हैं क्लास। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, हमको अगर एक क्लास बनाना है बाइक, आपको पता है मित्रों बाइक एक से ज़्यादा कंपनी बनाती है। तो जब आपको इस तरह की बाइक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करना है जो अलग अलग कंपनी से बिलोंग करती है तो हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे क्लास का, और फिर इसके ऑब्जेक्ट बनाकर इस इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास क्या हुई, कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, विच कैन बी एक्सेस एंड यूज बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी फंक्शंस यानी बिहेवियर्स हम लोग किसी एक क्लास के लिए बनाते हैं, फिर उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट का। तो रन टाइम एंटिटी ऑफ क्लास हो गई ऑब्जेक्ट, और कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन हो गया क्लास, जैसा कि यहाँ एक एग्जांपल में बताया है। यहाँ पे डेटा मेंबर है कंपनी नेम, मॉडल, माइलेज, कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरह से 4 डेटा मेंबर बने हैं। और एक हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन बनाया शो, जो भी इंफॉर्मेशन हम पुटअप करेंगे उसको डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। कौन सी, ये पहली 4 क्या है, प्रॉपर्टीज, जिसको भी बोला जाता है डेटा मेंबर, या किसी और भाषा में हम लोग इसी को बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे सिंटैक्स, किस तरह से हम लोग क्लास का डिफिनेशन का सिंटैक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग क्या लेते हैं, क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो जब कभी भी आपको सिंटैक्स लिखना हो, पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, राइट द सिंटैक्स ऑफ क्लास, तो वहां पर आपको लिखना है सबसे पहले क्लास कीवर्ड। अब हम लोग देख रहे हैं सिंटैक्स, जिसको बोला जाता है जनरल फॉर्मेट। तो सिंटैक्स में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्लास कीवर्ड। कीवर्ड है इसलिए यहाँ पर C स्मॉल लिया है। फिर क्लास नेम। अब ये जो क्लास नेम है इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर। ये कुछ भी आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग क्लास का नाम ए भी रख सकते हो, क्लास का नाम आप डेमो रख सकते हो। ज़्यादा अच्छा होगा कि जो आप वर्क कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं एडिशन ऑफ 2 नंबर कर रहा हूँ तो क्लास का नाम मैं यहाँ पे रखूँगा एडिशन। तो ये यूज़र डिफाइन नेम है। तो सिंटैक्स में सबसे पहले आएगा क्लास कीवर्ड, फिर क्लास नेम, और उसके बाद में जो 3 चीज़ें आती हैं आपके क्लास में, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के बीच में। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस। क्लोजिंग ब्रेसेस जो क्लास का है उसको हम लोग फिर सेमी कोलन से क्लोज करते हैं। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हम लोग डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करती है बॉडी ऑफ क्लास। तो सबसे पहले होता है यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर, लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। आगे तीसरे सेक्शन में हम लोग इसको डिटेल विजिट करने वाले हैं। फिर आता है आपके डेटा मेंबर। डेटा मेंबर यानी क्या है, वेरिएबल। जैसा अगर आपने क्लास बनाई है एडिशन, तो यहाँ डेटा मेंबर क्या होगा, ए और बी। ए और बी में आप लोग एडिशन करोगे और उसकी वैल्यू सी में स्टोर करना है। तो ए बी सी, जिनको हम लोग सी में बोला करते थे वेरिएबल, उसी को C++ में हम लोग क्या बोलेंगे, डाटा मेंबर। ठीक है, तो एडिशन हमने क्लास बनाई, डेटा मेंबर वहाँ पे हो गए ए बी सी। अब डेटा मेंबर ए बी सी है, हम लोगों को एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है, तो जाहिर सी बात है वेरिएबल का डेटा टाइप होगा यहाँ पे इंटीजर, तो लिखेंगे इंटीजर A, B, C। अब जो एडिशन का फंक्शन हमको यहाँ पे लिखना है, जिसको हम लोग सम ये नाम देंगे,
तो उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे एज अ मेंबर फंक्शन, और लिखते वक्त फिर उसको हम लोग डिफाइन करेंगे वाइड सम, और आगे उसकी हम लोग बॉडी डिफाइन करेंगे। तो सिंटैक्स में क्या क्या है, क्लास, क्लास नेम, ये कीवर्ड हुआ, ये आइडेंटिफायर, ओपनिंग ब्रेसेस, अगले लाइन पे आपको लिखना है एक्सेस स्पेसिफायर, यहाँ पे कोलन देना है, एक्सेस स्पेसिफायर के बाद में है यहाँ पर कोलन, 2 डॉट्स, ठीक है। फिर बाद में वहाँ पे डेटा मेंबर्स, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और मेंबर फंक्शन वो भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जनरल फॉर्मेट और सिंटैक्स ऑफ क्लास। फिर से हम लोग उसके एग्जाम्पल को देखेंगे। क्लास का सिंटैक्स हम लोगों ने अभी अभी देखा था, तो सिंटैक्स के हिसाब से क्लास की शुरुआत होगी क्लास कीवर्ड से, फिर क्लास नेम देना है, जैसा इस एग्जाम्पल में मैंने क्लास का नाम दिया है बाइक। फिर ओपनिंग ब्रेसेस, ओपनिंग ब्रेसेस के बाद में यहाँ पर अगर दोस्तों आप ध्यान दो तो मैंने एक्सेस स्पेसिफायर बताया नहीं। जब कभी भी हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं करते हैं किसी क्लास में C++ लैंग्वेज में, तो उसका बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है प्राइवेट। तो ये प्रोटेक्शन यानी डाटा हाइडिंग अगर हमको करना है, हमको इस इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करना है ताकि कोई अनवांटेड यूजर इसे एक्सेस ना कर सके, तो हम लोग इसका डेटा टाइप के पहले एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट लिख सकते हैं, या अगर आपने उसको एम्प्टी छोड़ दिया है तो वो अपने आप उसको प्राइवेट कंसीडर करेगा। तो फिर सीधे डेटा टाइप यानी वेरिएबल हमने बनाए, कंपनी नेम, मॉडल, माइलेज और कॉस्ट। कंपनी नेम आपको पता है इसका डेटा टाइप कैरेक्टर बनेगा। कंपनी नेम फॉर एग्जांपल बाइक की आपकी हुई बजाज या हीरो होंडा, टीवीएस, तो एक से ज़्यादा कैरेक्टर हैं तो हम लोग उसका बनाएंगे कैरेक्टर एरे। मॉडल होंडा शाइन हो या स्प्लेंडर हो या बॉक्सर हो, तो ये मॉडल जो भी आपको यहाँ पे देना है वो भी कैरेक्टर में आया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कैरेक्टर एरे लिया। C++ में आप इस कैरेक्टर की जगह स्ट्रिंग भी ले सकते हो उसका डेटा टाइप। माइलेज वो हमको यहाँ पे बताना है, और कॉस्ट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डेटा मेंबर डिक्लेयर किया है, और फिर हमने एक्सेस स्पेसिफायर। अब देखो मित्रों, हमको इस मेथड को बाहर कॉल करना है वाया ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर हमने पब्लिक रखा। तो इस तरह से एक क्लास हम लोग C++ में बना सकते हैं। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ क्लास, एग्जाम के हिसाब से आपको ये चीज़ें ज़रूरी है। डेफिनेशन ऑफ क्लास है कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। फिर आपको याद रखना है सिंटैक्स, क्लास कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ओपनिंग ब्रेसेस, एक्सेस स्पेसिफायर, डेटा मेंबर, फिर से मेंबर फंक्शन और क्लास क्लोज। क्लास क्लोज होती है आपकी सेमीकोलन के साथ, ठीक है। तो सिंटैक्स, सिंटैक्स के बाद में आपको जो याद रखना है वो एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया क्लास बाइक। आखिरी में आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ और भी क्लासेस दी हैं, तो इस तरह की क्लासेस आप लोग बना कर देखिए। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है, डेफिनेशन, सिंटैक्स और एग्जाम्पल। अब अगली स्लाइड में हम लोग थोड़ा सा इलोबरेट करेंगे एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में। एक्सेस स्पेसिफायर क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी। C++ में हमने शुरुआत में सबसे पहले हमने देखे थे कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम लोगों ने लिखा था कि यहाँ पर आपको डाटा हाइडिंग की भी एक फैसिलिटी है। सी में आपके सिक्योरिटी नहीं थी, डाटा कोई भी आकर एक्सेस कर सकता था। सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी C++ में क्लास को इंट्रोड्यूस किया। अब क्लास किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, बाय यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे छुपा कर रखने के लिए या फिर आपके ऑथेंटिक यूजर के साथ ही शेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। तो जैसा यहाँ पे लिखा है, एक्सेस स्पेसिफायर आर यूज टू अचीव डाटा हाइडिंग। डाटा हाइडिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। और एक्सेस स्पेसिफायर कौन से हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। जब कभी भी आप लोग लिखें एक्सेस स्पेसिफायर को तो हमेशा उसके आगे कोलन देना है। अब इस प्राइवेट के बाद में जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा वो सारा का सारा प्राइवेट होगा। कब तक, जब तक मैं एक्सेस स्पेसिफायर चेंज नहीं करता हूँ। फॉर एग्जांपल प्राइवेट के बाद अगर मुझे सब डाटा बाहर भी शेयर करना है तो मैं लिखूंगा पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिखना है तो आपको बाहर शेयर करना है तो आपको लिखना है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक लिखने के बाद देना है कोलन। दूसरी जो चीज़ ध्यान रखना है, पहली तो हो गई आपको कोलन, दूसरा ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, यानी इनको आप लोग हमेशा लिखोगे लोअर केस में। अब प्राइवेट कोई डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर कहा जाता है। प्राइवेट कोई डिफॉल्ट, यानी अगर आपने इस एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट को क्लास के अंदर मेंशन नहीं भी किया तो भी आपका डाटा बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा। लेकिन अगर डाटा आपको प्रोटेक्ट या पब्लिक करना है तो इन दो एक्सेस स्पेसिफायर को मेंशन करना जरूरी है।
जनरल जो प्रैक्टिस होती है प्रोग्रामर की, उसमें जो भी वेरिएबल डाटा मेंबर बनते हैं उनको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं यानी प्राइवेट रखते हैं, और मेंबर फंक्शन यानी जो फंक्शंस हम लोग यहाँ पे बनाते हैं उनको हम लोग रखते हैं पब्लिक। जैसा कि फिर इस स्लाइड में हम लोग ध्यान देंगे, डाटा मेंबर्स को क्या रखा है, प्राइवेट, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया एक्सेस स्पेसिफायर, और मेंबर फंक्शन को हमने बताया है पब्लिक, क्योंकि इसको हमको इस क्लास के बाहर एक्सेस करना है। ठीक है, तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर आर एक्चुअली कीवर्ड एंड दे आर यूज टू हाइड डाटा। जो भी इंफॉर्मेशन है उससे छुपा कर रखने के लिए क्लास में हम लोग इस्तेमाल करते हैं डाटा हाइडिंग के लिए एक्सेस स्पेसिफायर को। और एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। जैसा आगे इसमें बताया, एक्सेस स्पेसिफायर अलाउज प्रिवेंटिंग फंक्शंस ऑफ ए प्रोग्राम टू एक्सेस क्लास मेंबर डायरेक्टली। कोई भी फंक्शन अगर आपने प्राइवेट मेंशन किया है तो आपका कोई भी फंक्शन या ऑब्जेक्ट क्लास के मेंबर को आकर एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आपको उसको एक्सेस करवाना है तो आप उसे प्रोटेक्टेड या पब्लिक कर सकते हैं। अगर उस क्लास से रिलेटेड किसी क्लास में शेयर करना है तो हम लोग प्रोटेक्टेड करेंगे। किसी और बाहर के साथ में भी हमें क्लास के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ शेयर करना है तो हम लोग उसे पब्लिक करेंगे। तो हाईएस्ट सिक्योरिटी होती है प्राइवेट के साथ, उससे लोएस्ट प्रोटेक्टेड, और पब्लिक यानी जनरल, कोई भी आकर आपके डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो अगले लाइन में यहाँ पे मेंशन किया है, अ क्लास मेंबर कैन बी डिफाइंड एज पब्लिक, प्राइवेटेड और प्रोटेक्टेड। बाय डिफॉल्ट मेंबर शुड बी एज्यूम एज अ प्राइवेट। जैसा कि इस एग्जांपल में मैंने यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर नहीं बताया, देन इट इन कंपाइलर ऑफ सी प्लस प्लस एज्यूम दैट इट इज अ प्राइवेट। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं जहाँ पे हम लोग देखेंगे अब डाटा मेंबर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में। तो डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, डाटा मेंबर्स आर एक्चुअली वेरिएबल और प्रॉपर्टीज। किसी भी क्लास में हम लोग जो सेट ऑफ वेरिएबल रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डाटा मेंबर्स। जैसा कि फिर एग्जांपल हमने क्लास बाइक का लिया है, और इस बाइक क्लास के अंदर हमने 4 अलग अलग वेरिएबल लिए, कंपनी नेम, मॉडल, माइलेज एंड कॉस्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाटा मेंबर्स। अब यहाँ इनका एक्सेस स्पेसिफायर मैंने लिखा नहीं या मेंशन किया नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगा, प्राइवेट। एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं है तो सारे के सारे वेरिएबल्स क्या होंगे, प्राइवेट। इसका इफेक्ट ये होगा कि इस क्लास के बाहर जब मैं मेन में इन्हें कॉल करूंगा तो ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं होंगे। अगर मुझे इनको यूज करना है तो मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आगे के स्लाइड में हम लोग उसे देखने वाले हैं। तो डाटा मेंबर्स को अगर आपको बाहर एक्सेस करना है तो आप उसे प्रोटेक्टेड या पब्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो डाटा मेंबर्स क्या है, क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स यानी वेरिएबल्स और प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लास यहाँ पे स्टूडेंट बनाई होती तो उसके डेटा मेंबर्स होते स्टूडेंट नेम, इनरोलमेंट नंबर, मार्क्स, ठीक है, ब्रांच, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है जो हम लोग उस क्लास स्टूडेंट के लिए यहाँ पर इनकैप्सुलेट करते थे उसे हम लोग बोलेंगे डेटा मेंबर्स। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मेंबर फंक्शन। जो इंफॉर्मेशन अभी अभी हमने यहाँ पर कलेक्ट की है उसमें जो भी ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है उस इंफॉर्मेशन पे, जैसे अगर आपके पास में क्लास नंबर है और उसमें आपने 2 इंटीजर वैल्यूज रखी हैं तो आगे आप उसका स्क्वायर, क्यूब या फिर उसका आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन इस तरह के ऑपरेशन कर सकते हो। तो इंफॉर्मेशन पर एक्चुअल जो एक्शन टेक करना है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे मेंबर फंक्शन का। तो मेंबर फंक्शंस क्या हुए, क्लास के अंदर जो भी हम लोग फंक्शंस बनाते हैं उसी को बोला जाता है मेंबर फंक्शन। और ये 2 तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इनसाइड द क्लास या आउटसाइड द क्लास। तो यहाँ फिगर में बताने की कोशिश की है कि क्लास क्या होती है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो एक क्लास में एक से ज़्यादा फंक्शंस हो सकते हैं, उन फंक्शंस को आप क्लास के अंदर या क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हो। इस चीज़ पे मित्रों आपको ध्यान देना है, इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास। इनसाइड द क्लास हमको जब मेंबर फंक्शंस बनाने रहे, जैसा कि इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास। तो उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शन जैसा एक गेट डिटेल नाम का फंक्शन है, फिर से हमने एग्जांपल वही लिया, क्लास का नाम रखा है बाइक, डेटा मेंबर लिया और उसमें पब्लिक सेक्शन के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर जाकर हमने एक फंक्शन बनाया गेट डिटेल्स। ठीक है, तो ये गेट डिटेल जैसा कि इसके नाम में दिया हुआ है, जो भी इस बाइक के डिटेल्स है, बाइक के डिटेल्स क्या है, उसका नाम, मॉडल, माइलेज और कास्ट, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसकी है, बाइक की। तो जब बाइक की कोई इंफॉर्मेशन हमको स्टोर करनी होगी तो इस तरह का एक मेंबर फंक्शन जैसा यहाँ बताया है गेट डिटेल्स,
नाम का इस तरह का कोई फंक्शन हम लोग बनाएंगे और कीबोर्ड से उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो मित्रों, क्लास बाइक यहाँ पर हमने शुरू की और यहाँ पर क्लोज, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ना, क्लोजिंग क्लास की हमने बनाया और साथ में सेमीकोलन। तो जब भी किसी फंक्शन को हम लोग क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करेंगे और डिफाइन, डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, सिर्फ हेड लिखना, जैसा पिछले एग्जाम्पल में हमने लिखा था वाइड शो, वहां सिर्फ वो डिक्लेयर थी, डिफाइन नहीं। डिफाइन का मतलब क्या होता है, उसकी बॉडी भी किसकी, फंक्शन की, उसके साथ ही होना। तो यहाँ हमने गेट डिटेल नाम का फंक्शन डिक्लेयर भी किया है और डिफाइन भी किया है, यानी उसकी बॉडी भी अटैच है। तो जब इस तरह से कोई फंक्शन डिक्लेरेशन और उसका डेफिनेशन किसी क्लास के अंदर हो, क्लास की बॉडी के अंदर हो, तो उस टाइप के फंक्शन डिक्लेरेशन को हम लोग बोलते हैं फंक्शन इनसाइड द क्लास। वीडियो देखते हो मित्रों, हमेशा एरो डायरेक्ट पर आप लोग ध्यान दो, ये जो पॉइंटर ये कर्सर है मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। तो जब भी किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन डिक्लेयर भी हो और डिफाइन भी हो, डिक्लेरेशन का मतलब होता है खाली हेड। फिर से मैं एग्जाम्पल में आपको बता दूं, यहाँ पर जैसा इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर किया है शो, लेकिन क्या करेगा, उसकी बॉडी हमने यहाँ डिफाइन नहीं की है, ठीक है। तो ये हुआ फंक्शन डिक्लेरेशन। और डेफिनेशन यानी क्या, फंक्शन के नाम के साथ में, हेड के साथ में उसकी बॉडी का भी होना, यानी क्या होता है, डेफिनेशन। तो इस करली ब्रेसेस के बीच में जो बॉडी है ये उसकी डेफिनेशन है गेट डिटेल्स नाम के फंक्शन की। तो जब भी किसी फंक्शन का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन एक ही क्लास के अंदर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन और मेंबर डेफिनेशन इनसाइड द क्लास। तो आउटसाइड द क्लास में क्या होता है, आउटसाइड द क्लास में हम लोग जो भी मेंबर फंक्शन है, जैसा कि इस एग्जांपल में आप देखिए, हम लोग किसी एक क्लास, जैसी बाइक ये क्लास है, अब इस एग्जांपल में मैंने दो फंक्शंस लिए, गेट डिटेल एंड शो। मुझे पहले ये इंफॉर्मेशन स्टोर करना है कीबोर्ड से और बाद में उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करना है। तो कीबोर्ड से डाटा जब हमको लेना है तो हम लोग यहाँ सी इन इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और डिस्प्ले करना है तो सी आउट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। तो इनपुट का जो फंक्शन है गेट डिटेल, वो मैंने क्लास के अंदर बनाया। किस तरह से हम लोग पहचानेंगे, क्योंकि गेट डिटेल का हेड यानी डिक्लेरेशन और बॉडी दोनों क्लास के अंदर है। लेकिन ये शो फंक्शन है, इसका यहाँ पर सिर्फ डिक्लेरेशन यानी उसका हेड क्लास के अंदर है, पर बॉडी हमने कहाँ रखी है, आउटसाइड द क्लास। तो इस केस में हम लोग शो को क्या बोलेंगे, द शो फंक्शन इज डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। इसमें मित्रों कोई फर्क इफेक्ट तो कोड में नहीं होता है, सिर्फ क्या थोड़ा सा डिले हो जाएगा आपका, पहले आपका कर्सर जाएगा एग्जीक्यूशन पे, क्लास को लेगा, मैं एग्जीक्यूशन यहाँ पर आपको उसका एक्सप्लेन करके दूंगा किस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो उसके पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनसाइड द क्लास का मतलब क्या होगा, फंक्शन का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन क्लास के अंदर हो, और आउटसाइड द क्लास में फंक्शन का केवल डिक्लेरेशन क्लास लिमिट के अंदर होगा, क्लास बाउंड्री के अंदर होगा, लेकिन उसकी बॉडी क्लास के बाहर। अब जब बॉडी क्लास के बाहर हम लोग ले जाते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज होगा। सबसे पहले आपको बाहर, क्लास के बाहर, सबसे पहले उस फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखना है, जैसा यहाँ हमने बताया था शो का रिटर्न टाइप है वॉइड। फिर क्लास नेम देना है, जैसा कि क्लास नेम इस केस में है बाइक, रिटर्न टाइप दिया, क्लास नेम हमने लिखा बाइक। फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर देना है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद में हम लोग लिखेंगे फंक्शन नेम, और अगर कोई पैरामीटर है तो वो अदरवाइज ब्रैकेट हम लोग देंगे और फिर उसकी बॉडी हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ मेन के अंदर जाने के बाद हमने मित्रों एक ऑब्जेक्ट बनाया है, जैसा कि अभी इस वीडियो में हमारा कंटेंट ही है कि ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट होता है। तो इनसाइड मेन फंक्शन हम लोग क्लास नेम के साथ में ऑब्जेक्ट नेम दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ क्लास है मेरी बाइक और इसका ऑब्जेक्ट है B1। हम लोग जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट ए, लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जो यहाँ पे बाइक है, अगर उसके साथ में भी हम लोग कोई इस तरह का नाम देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट B1 में हम लोगों ने क्या क्या रखा है, ये वेरिएबल रखे हैं और ये फंक्शन गेट डिटेल्स और शो नाम के। तो हम लोग उसको कॉल करेंगे। थोड़ा सा इसका एग्जीक्यूशन आपको बता दूं किस तरह से होगा। जब ये प्रोग्राम आप लोग कंपाइल करोगे तो C++ का प्रोसेसर जो है, कंपाइलर है, वो सबसे पहले हेडर फाइल लेगा, हेडर फाइल के बाद में वो चेक करेगा मेन फंक्शन कहाँ है, सारे पोर्शन को स्किप करेगा और सीधे चेक क्या करेगा, मेन फंक्शन का है। मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले उसे दिखाई देगा बाइक। अब बाइक ये कंपाइलर को तो पता नहीं, तो वो बाइक की डेफिनेशन ऊपर जाकर चेक करता है,
व्हाट इज बाइक? बाइक इज अ क्लास, उसे यहाँ डेफिनेशन मिलती है, बाइक इज अ क्लास। अब अगर यहाँ पे बी आपने कैपिटल रखा है और यहाँ पे स्मॉल किया, और आपको जैसा पता है सी प्लस प्लस ये केस सेंसिटिव है, तो कंपाइलर आपका एरर देगा। तो जिस तरह से स्पेलिंग अपर या लोअर केस में आपने यहाँ डिफाइन की है, उसी को ही आपको फिर यहाँ इस्तेमाल करना है। तो स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम यहाँ पर हुई, कंपाइलर चेक करेगा व्हाट इज बाइक, बाइक इज अ क्लास, तो वो फिर बाइक को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कंसीडर कर B1 के लिए मेमोरी देगा। B1 के लिए मेमोरी कितनी मिलने वाली है, तो वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कैरेक्टर का साइज कितना है, बराबर 1 बाइट, 1 बाइट मल्टीप्लाइड बाय 10, फिर से कैरेक्टर 1 बाइट मल्टीप्लाइड बाय 10, इंटीजर 4 बाइट, ठीक है, फ्लोट 4 बाइट। तो इस तरह से इंटीजर के लिए कुछ कंपाइलर 2 बाइट्स देते हैं। तो इन सब की एडिशन 10 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 4, तो ये हो गया 22 प्लस 26, 26 बाइट जो मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी रिक्वायरमेंट है, वो आपको किसको मिलेगी? B1 को, 24 बाइट ऑफ मेमोरी या 26 बाइट्स ऑफ मेमोरी। और साथ में उसमें हो गए गेट डिटेल और शो नाम के फंक्शंस भी। तो यहाँ पे B1 पर आएगा। नेक्स्ट लाइन में आपने बोला B1 डॉट गेट डिटेल्स, तो अब यहाँ पे जो कंपाइलर है या आपका प्रोसेसर है, वो किस मेमोरी लोकेशन पर जाएगा? B1 के मेमोरी लोकेशन पर जाने के बाद में वो कॉल करेगा गेट डिटेल्स को। गेट डिटेल फंक्शन है, जैसे ये कॉल होगा तो कंपाइलर फिर से जंप करेगा क्लास बाइक में और यहाँ पे चेक करेगा गेट डिटेल। अब गेट डिटेल में यहाँ रिटर्न टाइप नहीं है, इसका भी रिटर्न टाइप नहीं, गेट डिटेल्स में यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, यहाँ पर भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, यानी सिग्नेचर मैच हो गया। अब कंपाइलर इस बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, जहाँ पे आपको वो वेट करेगा, कीबोर्ड से आपको कंपनी नेम देना है, मॉडल, माइलेज और कॉस्ट देना है। जब ये इन्फॉर्मेशन आप चारों दे दोगे तो अब आपका कंपाइलर आगे जाएगा अगले स्टेटमेंट पे, यानी ये जो भी वैल्यू है आपकी यहाँ पर वेरिएबल के द्वारा आपके मेमोरी में, प्रोग्राम की मेमोरी में स्टोर हो गई। अब इसी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए सेकंड लाइन है। सेकंड लाइन में क्या है? B1, यानी फिर से उस मेमोरी लोकेशन पर जाना है B1 के, और उस लोकेशन पर जाने के बाद आपको कॉल करना है शो को। शो फंक्शन क्या करने वाला है? शो फंक्शन यहाँ पे फिर से कंपाइलर जाके देखेगा क्लास में, क्लास के अंदर बाइक है, बाइक क्लास के अंदर शो फंक्शन डिक्लेयर है, यानी इसका डेफिनेशन क्लास के बाहर मिलने वाला है। क्लास के बाहर डेफिनेशन मिला, रिटर्न टाइप वाइड है, बराबर, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। और यहाँ पर आने के बाद में अब आपको मेमोरी से इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे भेजना है। यहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन कीबोर्ड से मेमोरी में दे रहे थे, और इस केस में अब मेमोरी से इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे भेजना है, तो उसके लिए हमने सी आउट विथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ किया। तो जो भी नाम आपने कंपनी का, मॉडल और माइलेज, कॉस्ट, ये इंफॉर्मेशन स्टोर की है, वही आपको डिस्प्ले में मिलेगी। बाद में आपका नेक्स्ट है रिटर्न 0, इस फंक्शन की जो भी वैल्यू है ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 रिटर्न करके आपका प्रोग्राम स्टॉप होगा। तो आइए मित्रों, इसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन भी मैं आपको कर बताता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले नोटपैड एडिटर पे जाएंगे। नोटपैड एडिटर में हम लोगों को ये प्रोग्राम ओपन करना है। यहाँ पर समय बचाने के लिए मैंने प्रोग्राम पहले से ही लिख के रखा है, ठीक है। तो प्रोग्राम की शुरुआत हम लोग करेंगे हेडर फाइल के साथ। नेम स्पेस देना है, बाइक नाम की आपकी जो क्लास है उसको डिफाइन करना है, डेटा मेंबर्स, फंक्शंस आपने डिफाइन करके रखें, फंक्शंस गेट डिटेल नाम का जिसमें से कीबोर्ड से वैल्यू देंगे, शो फंक्शन, इस शो फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर किया है और उस क्लास के बाहर डिफाइन किया है, फंक्शन इज़ आउटसाइड द क्लास। फिर आगे हमने मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया बाइक के लिए B1, फिर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट डिटेल और शो नाम के फंक्शन को एक्सेस किया। अब आप मित्रों यहाँ ध्यान दो, हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन क्या है? कंपनी नेम, मॉडल नेम, माइलेज एंड कॉस्ट, इसका डेटा टाइप क्या रखा है? डेटा टाइप नहीं, इसका एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पर क्या है आपका? प्राइवेट। तो ये इंफॉर्मेशन डायरेक्ट आप नहीं कॉल कर रहे हो, आप लोग ये इंफॉर्मेशन किससे कॉल कर रहे हो? वाया फंक्शन। हमने यहाँ पे डाटा हेडिंग को अचीव किया है, हम लोग B1 पे जा रहे हैं गेट डिटेल्स। डिटेल्स हमको मिलने वाले, लेकिन वो डिटेल्स क्या हैं ये हमको कब पता चलेगा? जब हम लोग खुद इस क्लास में पहुँचेंगे। जब हम लोग इस क्लास पे पहुँचेंगे तभी हमको पता चलेगा कि वहाँ पे डिटेल्स क्या हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को अगर हमें कंपाइल और एग्जीक्यूट करना है तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद में आप लोग इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे। कंपाइल करने के लिए G++ जो भी फाइल नेम है वो demo.exe, प्रोग्राम कंपाइल करेंगे। प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद अगर कोई एरर नहीं है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, exe फाइल यहाँ पे क्रिएट होगी
उस exe फाइल को बाद में हम लोग रन कर सकते हैं, जैसा demo1.exe। अब ये मैं दोस्तों G++ कंपाइलर अंडर विंडो कर रहा हूँ, तो सिंटैक्स इस तरह से हम लोग उबंटू में करेंगे तो G++ demo.cpp लिखेंगे और ./demo1 इस तरह से इंफॉर्मेशन देंगे। अब हमको यहाँ पे नाम मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल कंपनी नेम हमने रखा है हीरो, बाद में उसका मॉडल, सपोज मॉडल हम लोगों ने रखा कोई M80, बाद में हमको देना है उसका माइलेज, माइलेज हम लोगों ने रखा फॉर एग्जांपल 82, और कॉस्ट जो है, प्राइस जो है बाइक की वो रखी हमने सपोज 52,000। तो ये इंफॉर्मेशन वाया कीबोर्ड हम लोग कहाँ दे रहे हैं, मेमोरी में। आपको पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किस लिए होता है, कंप्यूटर से बात करने के लिए, कंप्यूटर से काम करने के लिए। तो यहाँ हमने एक एप्लीकेशन बनाया, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, डेमो1। इस एप्लीकेशन के थ्रू कीबोर्ड पे दी हुई जानकारी हम लोग हार्ड डिस्क पे स्टोर करेंगे। उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं डेमो1, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। अब स्टोर इन्फॉर्मेशन को ही डिस्प्ले करना है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कंपनी का नाम है हीरो, मैंने डेकोरेशन इसका किया नहीं है इसलिए इन्फॉर्मेशन एक साथ आ गई, हीरो। फिर मॉडल नंबर है M80, ठीक है, उसका माइलेज है 82 और कॉस्ट है उसकी 52,000। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पे वर्कआउट करेगा, ठीक है। वापस चलेंगे हम लोग अपने ट्यूटोरियल पर, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। मेंबर फंक्शन, जो भी इंफॉर्मेशन आपने रखी उसको प्रोसेस करने के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होते हैं उससे कहा जाता है मेंबर फंक्शन। और मेंबर फंक्शन दो तरह से होंगे, इनसाइड द क्लास या आउटसाइड द क्लास। अगर कोई फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के साथ क्लास के अंदर है तो उससे बोलेंगे इनसाइड, केवल डिक्लेरेशन क्लास के अंदर है, डेफिनेशन बाहर, तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटसाइड। आउटसाइड अगर है तो वहाँ रिटर्न टाइप, क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। बाद में हम लोग फिर से देंगे उसको फंक्शन का नाम। तो इस तरह से आपका हुआ मेंबर फंक्शन। अब दोस्तों देखेंगे इस स्लाइड में हम लोग मेमोरी किस तरह से अलोकेट होती है। तो मैंने यहाँ पे एक नया एग्जांपल लिया है, क्लास नंबर। क्लास का नाम हमने रखा है नंबर, और इसके लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया है num1, num2, num3। तो num1 ऑब्जेक्ट अगर आपने एक क्रिएट किया है तो उसके लिए मेमोरी क्या होगी, n की मेमोरी और दोनों फंक्शन की। सेम इसी तरह की कॉपी, एक और कॉपी बनेगी num2 के लिए और num3 के लिए। तो जो भी मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है डेटा मेंबर्स पे और फंक्शंस पे। तो यहाँ num1 के लिए जो स्पेस बना है वो डेटा वेरिएबल n, गेट और पुट। अगर आप यहाँ पर देखें तो num2 के लिए भी वेरिएबल के लिए मेमोरी है n, और यहाँ पे फंक्शंस के लिए भी मेमोरी है गेट और पुट। तो कॉपी, जो भी कॉपी है इस क्लास की, ब्लूप्रिंट है इस क्लास की, वो num के लिए भी होगी, num2 के लिए भी होगी और num3 के लिए भी होगी। तो पेपर में अगर आपको आता है ऑब्जेक्ट मेमोरी अलोकेशन, तो आपको बताना है एट एग्जीक्यूशन स्टेज एवरी ऑब्जेक्ट गेट मेमोरी। तो इस तरह की एक डायग्राम आपको शो करना है और बाद में ये एग्जाम्पल भी नीचे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन करके कि वी क्रिएट अ क्लास नंबर हैविंग डेटा मेंबर n। अब यहाँ पे n का डेटा टाइप है इंटीजर, तो कुछ कंपाइलर में 2 बाइट यहाँ पे हम लोगों को मेमोरी मिलेगी। फिर ये फंक्शंस के लिए जो भी कोड लेंथ होगी, किसी प्रोग्राम के लिए 5 तरह से मित्रों मेमोरी अलोकेट होती है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ डेटा सेगमेंट की ही मेमोरी देखते हैं, वही कंसिडर करते हैं, इसको कोड सेगमेंट कहा जाता है। तो आगे कहीं आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ इस तरह से ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी अलोकेट की गई है। num1 के लिए भी एक डेटा मेंबर, 2 फंक्शन, num2 भी 1 डेटा मेंबर, 2 मेंबर फंक्शन, num3 में भी 1 डेटा मेंबर एंड 2 मेंबर फंक्शन। तो इस तरह से हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट कॉपी ऑफ मेमोरी अलोकेट होती है। फॉर एग्जांपल अगर इसका मेमोरी लोकेशन 100 है तो इसका मेमोरी लोकेशन होगा 102, इसका मेमोरी लोकेशन होगा 104, क्योंकि 2-2 बाइट के डिफरेंस पे इन लोगों को मेमोरी अलोकेट करी गई। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से हम लोगों ने आज का यहाँ पे सेशन कंक्लूड करना है। तो आज हमने देखा क्लास, कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन किस तरह से बनाया जाता है, क्लास कीवर्ड, क्लास नेम, एक्सेस स्पेसिफायर, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। दोस्तों यहाँ एक चीज़ याद रखो, जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसको रिकॉल करना है, ठीक है। आप लोग लिख कर देखते हो, थोड़ा सा सोच के भी देखना है, जो हमने पढ़ा उसको यहाँ पे रिकॉल करना है इस स्लाइड में। तो डेफिनेशन, फिर बाद में सिंटैक्स, और यहाँ पे फिर हमको याद आना चाहिए एग्जाम्पल, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा एक्सेस स्पेसिफायर, डाटा हाइडिंग के लिए इस्तेमाल होता है एक्सेस स्पेसिफायर। C++ में 3 एक्सेस स्पेसिफायर हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड
प्रोटेक्टेड, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी प्राइवेट में है, अगर रिलेटेड क्लास में डाटा शेयर करना है तो प्रोटेक्टेड। तो इस तरह से एक वर्ड रखना है और फिर से याद करना है हमने अभी उसके बारे में क्या पढ़ा था। फिर डेटा मेंबर, किसी क्लास में अगर वेरिएबल हम लोग बनाते हैं तो उसको बोला जाता है डेटा मेंबर। और मेंबर फंक्शंस, अगर उस प्रोसेस करना है उस इंफॉर्मेशन को तो हम लोग जो फंक्शन बनाते हैं उसको बोला जाता है मेंबर फंक्शन। वो एक तो इनसाइड द क्लास होगा या आउटसाइड द क्लास। फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग इंफॉर्मेशन को बाहर एक्सेस कर सकते हैं। जैसा इस केस में देखिए आप, यहाँ पे हमने B1 क्या लिया, ऑब्जेक्ट, और गेट डिटेल्स ये कहाँ है, क्लास के अंदर। तो जो भी इंफॉर्मेशन गेट डिटेल के थ्रू प्रोसेस करनी थी उसको एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मेमोरी एलोकेशन, जो भी कॉपी है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग बनती है अगर वो नॉन स्टैटिक हैं तो। और एक्सेसिंग के लिए क्लास मेंबर को आउटसाइड द क्लास अगर एक्सेस करना है तो हमेशा हम लोग इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट का। ये विद्यार्थी मित्रों हमेशा आपको बता रहा हूँ मैं, जो भी फॉर प्रैक्टिस वीडियो के आखिरी में अंत में मैं देता हूँ आपको स्लाइड में, ये सारे क्वेश्चंस आपको एज एन असाइनमेंट आपकी बुक में लिखना है, बाद में उसको PDF कन्वर्ट करके आपको जो असाइनमेंट की लिंक मैंने दिया है उस पर अपलोड करना है। ये आपके इंटरनल मार्क के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्रिएट क्लास। यहाँ पे सिर्फ क्लास बनाना है आपको एम्प्लॉय। जैसा एम्प्लॉय क्लास आपने बनाई तो क्लास कीवर्ड लिखेंगे, एम्प्लॉय नाम लिखेंगे। मैं एक डेमो आपको यहाँ पर बनाकर बताता हूँ। नोटपैड के अंदर हम लोग नया नोटपैड लेंगे और इसके अंदर हम लोग एक क्लास एम्प्लॉय बनाकर देखेंगे। तो क्लास की शुरुआत कहाँ से होती है, क्लास कीवर्ड से। फिर नाम एज इट इज़ रखना है, एम्प्लॉई, अपने हिसाब से EMP नहीं कर देना है, जो यहाँ पे मेंशन है वही नाम लेना है। अब इसका डेटा मेंबर, तो एम्प्लॉय का क्या होता है, हाँ एम्प्लॉय का नेम होता है, नेम हम लोग लिखेंगे। नेम का डेटा टाइप होगा कैरेक्टर, बिकॉज इट इज़ द सेट ऑफ कैरेक्टर नेम। तो एक तो इसको स्ट्रिंग डिक्लेयर करो या फिर कैरेक्टर एरे बना लो। फिर होता है एम्प्लॉय का नेम के साथ में एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट होता है, एम्प्लॉय की ID होती है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ लेंगे सैलरी, सैलरी। ठीक है, तो उसको हमने बना दिया इंटीजर। तो ये होगा मेरे डेटा मेंबर। अब ये इंफॉर्मेशन मुझे कीबोर्ड से देनी है और उसी को डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा फंक्शंस इसके लिए पब्लिक सेक्शन में, क्योंकि उन्हें मुझे बाहर भी कॉल करना है। पब्लिक कोलन, पहला मेरा वॉइड, आप उसको कुछ भी नाम देख सकते हो, मैंने यहाँ पे उसको नाम दिया इन। और फिर बाद में दूसरा फंक्शन हम लोग बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे वाइड आउट। जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना है वो मैं आउट के थ्रू करूँगा। तो ये बन गई एक मेरी क्लास एम्प्लॉय नाम की। डेटा मेंबर्स हैं और ये मेंबर फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं था, सिर्फ क्लास एम्प्लॉय बनाने के लिए बना है। इसी तरह से आप क्लास ट्री बनाओ, उसके डेटा मेंबर्स और फंक्शन आप लोग खुद डिसाइड करो क्या होने चाहिए। अगर डिफ़िकल्टी है तो आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज दो या फिर आप कॉल करो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप लोग, अगर कॉल नहीं हुआ तो टेक्स्ट मैसेज भी आप लोग कर सकते हो। तो अगली क्लासेस स्टाफ, ट्री, कार, बिल, एग्ज़ाम और कुछ और भी अपने हिसाब से एग्जांपल्स, जैसा मोबाइल है या फिर आपका लैपटॉप, मोबाइल, किसी के लिए भी आप लोग क्लासेस और बना सकते हो। अब यहाँ पे फिर से इन्हीं क्लासेस को बनाना है, पर इनमें मेंबर्स क्या रखना है, पब्लिक। जैसा अभी इस क्लास में मैंने क्या किया था, डेटा मेंबर्स जो भी मेरे थे उनको मैंने क्या रखा है, प्राइवेट। लेकिन आपको इनको क्या करना है, सभी को पब्लिक। तो यहाँ सीधे ही पब्लिक लिखना है और उसके बाद में इन्हीं क्लास को फिर से आपको डिफाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसा बताया क्रिएट अ क्लास मोबाइल। अब यहाँ पर क्लास का नाम भी मेंशन है और उसके डेटा मेंबर भी मेंशन है। दो डेटा मेंबर है, नेम एंड प्राइस। तो बस इतना ही लेना है आपको, नेम एंड प्राइस। मॉडल नंबर नहीं लेना है, टैक्स नहीं लेना है, बिल नंबर लेना नहीं है। ठीक है, दो ही लेना है। क्लास का नाम होगा मोबाइल और डेटा मेंबर्स होंगे नेम और प्राइस, ये कैरेक्टर और ये इंटीजर। और फंक्शन के नाम भी यहाँ पे मेंशन किया है, एक्सेप्ट एंड शो। अब आपको डिफरेंस लिखना है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड में। पब्लिक है तो विद इन क्लास, आउटसाइड द क्लास। प्राइवेट है तो सिर्फ विद इन क्लास। प्रोटेक्टेड हो तो विद इन क्लास एंड रिलेटेड क्लास। तो इस तरह से डिफरेंस आपको यहाँ पर लिखना है। सिंटैक्स ऑफ क्लास देनी है। मेमोरी एलोकेशन, यानी जो एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो में बताया वो आपको लिखना है। यहाँ पर डायग्राम मेमोरी एलोकेशन की, ये जो स्लाइड आपको यहाँ पे मेंशन की है ये एक्सप्लेन कर कर लिखना है। ये फिगर भी ज़रूरी है और एग्जाम्पल भी विथ एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है फंक्शन डिक्लेरेशन। C++ में फंक्शन दो तरह से डिक्लेयर होते हैं, इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास। विथ एग्जाम्पल ये आपको बताना है।
जब हेड और बॉडी इनसाइड द क्लास हो तो उसको हम लोग इनसाइड द क्लास बोलते हैं। आउटसाइड द क्लास, जब डिक्लेरेशन क्लास के अंदर और बॉडी फंक्शन की, डेफिनेशन फंक्शन की क्लास के बाहर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटसाइड द क्लास। इनसाइड में आपका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है और आउटसाइड में थोड़ा जंपिंग की वजह से डिले होता है, बाकी इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं। आशा है दोस्तों आप लोग ये वीडियो अच्छे से करोगे और असाइनमेंट सबमिट करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।